नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 12 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में जीके सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है और सब दिन बताते आया हूँ। भोजन का पाचन जो है आपके मुख से शुरू होता है। यहीं पे मुख में जो लार में उपस्थित एंजाइम होता है आपका टाइलिन और एक होता है इमाइलेज, ये दोनों एंजाइम जो है मिलती है भोजन में, जो स्टार्च पे पचाने का काम जो है वहीं से स्टार्ट कर देती है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन सबसे अधिक समय तक किस अंग में ठहरती है, तो जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है, छोटी आंत, उसमें आपका भोजन जो है लगभग 4 घंटे तक ठहरती है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है पूछा जाता है, तो पेप्सिन और रेनिन जो है आपका प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम होती है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक प्रश्न हूबहू एकदम एग्जैक्ट पूछ दिया गया था, जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं कि अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक। ये एकदम गुगली था। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा धनात्मक होती है। उसके बाद जो वस्तु दूरी होती है, ये तो कोई सा भी दर्पण में निगेटिव ही होता है। तो ऐसा प्रश्न एक पूछा गया था डायरेक्ट, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। दोस्तों कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, ठीक है। कितना होता है? 20 होता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से देख लेना है। पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिया, पीडीएफ भी दे दिया। पीरियोडिक टेबल से 2 या 3 क्वेश्चन रोजाना पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी को किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। ये थोड़ा हार्ड कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसको कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि आवर्त सारणी पढ़ते हैं न कि हम उसकी हिस्ट्री, ठीक है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो है ये 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। चलते हैं आगे। फिर मेंडेलीव जो है पुराने वाले आवर्त सारणी के जो है पिता है, नए वाले के मौसले हैं। पुराने वाले में बात करें किस पर आधारित था, तो परमाणु भार पे, और नया वाला जो है परमाणु क्रमांक पे आधारित है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि भारत में सबसे अधिक किस स्तरीय पंचायत वाला राज्य है, तो त्रिस्तरीय पंचायत जो है सबसे अधिक राज्यों में लागू है। कुछ राज्यों में द्विस्तरीय पंचायत भी लागू, जो हमने कल ही चर्च किया था, और पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय पंचायत भी लागू है। तो देख लीजिए सबसे अधिक जो है आपका त्रिस्तरीय हो जाएगा। और त्रिस्तरीय पंचायत से जो कौन सी समिति संबंधित है, तो ये आपका है बलवंत मेहता समिति। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। पंचायती राज पे जो भी मटेरियल है आपको पहले मैंने पीडीएफ में दे दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये कॉमन सा प्रश्न है। 31 मई को जो है तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, नो टोबैको डे। एक प्रश्न आया था कि डॉक्टर कर्वे की पत्नी, डॉक्टर इसी प्रकार से लिखा था, सेम लैंग्वेज, डॉक्टर कर्वे की पत्नी 1896 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर किया था। वहां पे एक ऑप्शन मिला है पुणे, तो मेरे ख्याल से पुणे में ही किए थे। आप बताइएगा कि इसमें और ऑप्शन क्या था और आंसर राइट क्या है, अगर आपको पता हो तो। एक प्रश्न पूछा गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात में किस प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो सर्वाधिक है ये काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को जो है आप रेगूर मिट्टी भी कहते हैं या कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कपास की खेती जो है सबसे अच्छी होती है, और साथ ही साथ इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ये जीवाश्मों का अवशेष होता है, ह्यूमस जो मिट्टी के लिए जो है पोषक तत्व का काम करता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में लघु उद्योग एवं विकास बैंक की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे किया गया था। कल मैंने जो है शिवरामन समिति का जिक्र किया था, वहां पे मैंने ये भी बताया था आपको शायद, तो आबिद हुसैन समिति जो है इससे रिलेटेड है, लेकिन बच्चे लोग बता रहे हैं कि ये आबिद हुसैन समिति ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था समिति, उसके अनुसार मैं आपको आंसर बता पाऊंगा। इसका मुख्यालय बात करें कहाँ है, सिडबी जिसको बोलते हैं, सिडबी, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लघु बैंक का। नाबार्ड का कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, कल ही बताया था। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि मानव तस्करी पर रोक जो है और या बाल श्रम पर बलात् पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है। आपको मौलिक अधिकार से संबंधित सारा आर्टिकल पीडीएफ में आपको मैं दे चुका हूं, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक, ठीक है। वैसे मौलिक अधिकार जो है ये 12 से 35 तक के आर्टिकल को कवर करता है, भाग 3 को कवर करता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और 6 मौलिक अधिकार है। इतनी सी बात होगी। उसके बाद आर्टिकल 23 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, जिसका मतलब शाब्दिक अर्थ में बताऊं कि सीधे सीधे हिंदी में क्या है इसका अर्थ, तो मानव शोषण पे रोक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और सबसे बड़ी बात इसमें मानव तस्करी पे रोक बताता है। और अन्य जो बाल श्रम से अनेक प्रकार के श्रम ले जाते हैं बच्चे से, जो 6 से 14 वर्ष तक के कम बच्चे हैं, 6 से मतलब 14 से कम वर्ष के बच्चे हैं, तो इन पे जो है ये निषेध बताता है। और साथ ही साथ
डायरेक्ट इसके भाई है 24, आर्टिकल 24, ये डायरेक्ट बताता है कि कोई भी बच्चे को कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा अगर 14 वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 23 ही था क्योंकि 24 नहीं दिया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि सबसे ज्यादा जैन धर्म किसने प्रचार प्रसार किया था। जैन जानते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव है, लेकिन सबसे अधिक प्रचार प्रसार की बात करें तो 24वें तीर्थंकर जो हुए जैन धर्म के भगवान महावीर, तो ये सबसे अधिक प्रचार प्रसार किए, तो यही इनका राइट आंसर हो जाएगा भगवान महावीर। ठीक है, हाँ, भगवान महावीर किस भाषा में उपदेश दिए थे आपसे पूछा जाता है तो प्रकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, आप अपने त्योहार की जो लिस्ट है जिसमें मैं 15 त्योहार का नाम दिया वहीं से सभी प्रश्न आएंगे, मेरी गारंटी है, जब भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नागालैंड भी वहां पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, नागालैंड मिलेगा, सागा दावा मिलेगा, करची पूजा मिलेगा, अंबुबाची मिलेगा, कचाई लेमन मिलेगा, ये जो भी फेस्टिवल है, फूलों की जो फेस्टिवल है, एंथूरियम, ये सब इसमें मिल जाएंगे आपको लिस्ट में। अभी जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उसको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे बैक साइड में जाना है, पीछे स्क्रॉल करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मेला जम्मू कश्मीर में लगती है, तो जम्मू कश्मीर में एक मेला लगती है खीरी भवानी, तो हो सकता है कि यही ऑप्शन में हो, यही राइट आंसर हो जाए जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में के लद्दाख में जो है आपका लोसार भी लगता है, तो ये जो मेला नहीं है तो त्योहार है, यहाँ पे मेला पूछा गया था। एक प्रश्न यूएनडीपी से रिलेटेड आया था, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे आया था। एक प्रश्न आया था कि गर्भ में बच्चों को पोषण कहाँ से प्राप्त होती है, तो गर्भनाल से प्राप्त होती है। वैसे अगर सीधे शब्दों में पूछा जाए तो गर्भ में जो बच्चा पलता है वो माता की रुधिर से भी उसको पोषण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि क्या था। ठीक है, रुधिर भी आंसर हो सकता है, गर्भनाल भी आंसर हो सकता है, यूं कहे तो इसका प्लेसेंटा भी आंसर हो सकता है। तो एक से अधिक आंसर इस क्वेश्चन के लिए है, ऑप्शन जैसा होगा वैसा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, तो उड़ी अभियान चलाया गया है, सभी जानते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आया था दोस्तों कि एचआईवी की बीमारी किसके संपर्क में आने से नहीं होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एचआईवी जो है वायरस के द्वारा, ये वायरस की नाम है, तो ये जो है एड्स बीमारी होता है इससे, एचआईवी से। और ये जो है असुरक्षित यौन संबंध, उसके बाद जो है असुरक्षित रक्ताधान, यानी रक्त जो दूसरे को स्रावित करते हैं, चढ़ाते हैं, और जो नीडल सिरिंज वगैरह होते हैं वो किसी दूसरे पे उपयोग किया रहता है पहले, और अगर वो व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित है तो दूसरे को भी फैल जाता है। और कहा जाता है कि जो सैलून वगैरह में जो नाई उपयोग करते हैं, ब्लेड अस्तूरा वगैरह, अगर वो किसी एचआईवी वाले पे उपयोग किया हो तो अगर उपयोग करे तो उससे भी हो सकता है। इसके अलावा एचआईवी जो है आपका, ये हाथ में लाने से, साथ में रहने से नहीं फैलती है एचआईवी की बीमारी। सबका ये जो मैं अभी कारण बताया यही है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, असंक्रामक तत्व जो शरीर के होते हैं वो नष्ट हो जाती है। अगर किसी एचआईवी वाले इंसान को मान लीजिए कि आज एक घाव हो गई तो वो घाव कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो है इम्यून सिस्टम, जो बीमारी से लड़ने का प्रोसेस होती है, वही समाप्त हो जाता है एक तरीके से। तो इसे एचआईवी कहते हैं, और लास्ट में जो है आदमी एकदम कांटे जैसे होके अपने शरीर को त्यागते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसकी जागरूकता के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। साथ ही साथ 1 दिसंबर को आपको जो है एड्स दिवस भी मनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है, ये गूगली था इसलिए मैंने टाइप नहीं किया, तो ये महानदी पे है, पहले भी पूछा गया है। महानदी जो है ये सब महानदी पे ही एक बांध है, हीराकुंड बांध, हाँ यही पूछा गया था, हीराकुंड बांध महानदी पे है और ये उड़ीसा में है, और महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न और पूछा गया था आपको कि यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू 0.4 ओम दिया गया था और धारा का मान आपको 1 एम्पियर दिया गया था, और आपसे जो है पूछ रहा था क्या, वोल्टता पूछ रहा था, तो नहीं निकाल लीजिएगा V बराबर IR, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है। आज 0.4 ओम ही दिया गया था और 1 एम्पियर ही दिया गया था। यहाँ से V बराबर IR में निकाल के मुझे बताइएगा कि कितना आंसर आया। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं मैथ और रीजनिंग के एनालिसिस के साथ। आज जो है मैथ और रीजनिंग के भी 15 से 16 क्वेश्चन हूबहू एग्जैक्ट आंकड़े के साथ प्राप्त हो गए हैं, तो देखना नहीं भूलिएगा। जिनके मन में भी डाउट है कि मैथ का क्या लेवल चल रहा है वो जरूर देखें, ठीक है।